शिव के शिष्य होने की पहचान मेरी हो जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। परंतु इससे भी अच्छी बात यह होगी कि शिव का शिष्य होकर मेरे गुरु का नाम हो जाए, क्योंकि गुरु का नाम शिष्यों के कारण होता है। गुरु की पहचान उसके शिष्यों को देखकर होती है। तो हमारा आपका मन भी ऐसा हो कि शिव भाव से भरे हम। और मुझको लगता है कि मन में एक विचार का प्रवेश, जैसा आपने परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, समाज में, जगत में देखा होगा कि गुरु दीक्षा देते हैं और गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है। क्या शिव की शिष्यता में गुरु की दीक्षा होती है? क्या शिव की शिष्यता में हम गुरु दक्षिणा दे सकते हैं अपने गुरु को? इसमें हमेशा शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा हमारे मन में इस विचार का प्रवेश कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, इस बात का प्रवेश ही गुरु की दीक्षा है। गुरु दीक्षा यानी इनिशिएशन, प्रारंभ करना, शुरुआत करना, इस विचार का आना ही गुरु की दीक्षा यानी गुरु का मंत्र मेरे मन में प्रवेश करता है और गुरु की दीक्षा हो जाती है। गुरु की दक्षिणा यानी गुरु दक्षिणा होता क्या है? क्या गुरु दक्षिणा में हम सामान देंगे तो महादेव के लिए गुरु दक्षिणा मानी जाएगी? क्या हम कपड़े, पैसे या मिठाइयाँ और फल देंगे तो महादेव के लिए दक्षिणा मानी जाएगी? शिव शिष्यता में इन चीजों की भी जरूरत कभी नहीं पड़ी, क्योंकि शिव भाव ग्रहण करते हैं। वो हमारे सामान को ग्रहण कर कर क्या करेंगे? ये हम जो चढ़ाते हैं खुद ही पहनते हैं, खुद ही खाते हैं। अगर पता चले कि महादेव खाएंगे तो हम क्या दे सकेंगे उनको? लेकिन गुरु के दक्षिणा के रूप में शिष्य की कृतज्ञता यानी एहसान मानना कि आपने जो दिया है, मैं इस योग्य नहीं था, जितना दिया महादेव ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका, वरना हम में आप में तो वैसी बात नहीं। तो महादेव ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि जगत गुरु कुर्सी पे बैठे शिव सबको अपना शिष्य स्वीकार करते हैं, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। इसीलिए शिव की शिष्यता के साथ ये संदेश भी आता है कि जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय सबसे परे है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता जैसे ही हम बोलते हैं, यानी इसमें अब इसका कोई अर्थ नहीं कि आप क्या हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप दुनिया के लिए होंगे, महादेव के लिए तो बराबर ही हैं। आपने, हमने जातियां बनाई, हमने धर्म में बांटा, हमने संप्रदाय में बांटा, महादेव ने नहीं बांटा। तो ये दुनिया के लिए चल जाता है, महादेव के लिए कैसे चलेगा? जैसे ही हम महादेव की बात करते हैं, समाज और दुनिया से हम जुड़ने लगते हैं, क्योंकि अब हमारा मन विशाल होता है। जिसकी संगत में हम रहते हैं, हम उसी के जैसा सीखते हैं। कोई शराब पीने वाले की संगत में रह के शराब पीना सीख जाता है, कोई जुआ खेलने वाले के साथ रहकर जुआ खेलना सीख जाता है, कोई साधु के साथ रहकर साधु होगा कि नहीं, कोई शिव का सानिध्य प्राप्त कर शिव जैसा होगा कि नहीं, जो दुनिया को अमृत देते हैं। और सोचिए कैसी होगी वो दुनिया जिसमें शिव की बात होती हो। हम अपने लौकिक जीवन में जीते हुए भी, अपने जीवन की तमाम परेशानी और शोर में भी शिव को याद करते रहें, शिव मुझको याद रहें। अपनी दुकान में बैठे हुए भी, ग्राहक को सामान देते हुए भी, अगर मेरे मन में महादेव याद है तो सबसे बड़ा साधु वही है, क्योंकि छोड़कर शिव को प्राप्त करना शायद ज्यादा आसान है, परंतु जीवन में रहकर और गृहस्थ आश्रम और अपने व्यापार और लौकिक जीवन की परेशानियों को झेलते हुए भी शिव भाव से भरे रहना, ये तो बड़े बड़े साधु भी नहीं कर सके। इसलिए शिव की शिष्यता तमाम पूजा पद्धति से अलग है, लेकिन ये शिव की पूजा ही है। क्योंकि शिव की पूजा सबसे सुंदर तब है जब हम उनके सामने तो गाते हैं,
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। मतलब हे महादेव, आपके जैसा सुंदर कौन है, आपके जैसा बलशाली कौन, आपके जैसा रूपवान कौन। आप कर्पूर के तरह गौर वर्ण के हैं। आपने डसने वाले, जहर रखने वाले सांपों को भी गले से लगाया है। हम शिव की मूर्तियों के सामने खड़े होकर आज से नहीं, प्राचीन समय से यही तो कहते आए हैं। और साहब ने यही कहा कि शिव को मालूम है कि वो कैसे हैं, महादेव को पता है कि वो कैसे हैं। क्या महादेव को नहीं मालूम कि मैं कौन? शिव तत्व को कोई जान सका आज तक? शिव की अवधारणा, यानी जिसने शिव को जैसा जाना उसने शिव की वही व्याख्या कर दी। उसने महाकाल को जाना तो महाकाल की व्याख्या की। शिव ने खुद को शिव नहीं कहा, दुनिया ने शिव को शिव कहा है। शिव ने खुद को नहीं कहा, तो दुनिया ने शिव को जाना होगा तभी ना शिव कहा होगा। तो उन्होंने कहा कि महादेव को मालूम है कि वो कैसे हैं, लेकिन अगर तुमको ये मालूम हुआ है तो दुनिया को बताओ कि शिव कैसे हैं। जब शिव गुरु हैं तो हम क्यों नहीं उनसे ज्ञान लें, हम क्यों नहीं उनका सानिध्य प्राप्त करें। और इसके लिए आपको कहीं दरबार लगाने की जरूरत नहीं, कहीं किसी के आश्रय में समर्पण करने की जरूरत नहीं, कहीं किसी कर्म कांड में जाने की जरूरत नहीं। जो पूजा पद्धति या जो परंपरा हमारे आपके घर में है वो तो चलती ही रहती है, लेकिन उसके साथ साथ एक रिश्ता और जोड़ना है। महागुरु महादेव से शिष्य बनकर, शिष्यता का रिश्ता, शिष्य भाव का रिश्ता। बस इतना ही संदेश है हमारा आपका। और आज जो हम लोग आए हैं, चूंकि ये तो शहर में, कटक शहर में पहली बार एक छोटे स्तर पे गुरु भाई गुरुवानों से मुलाकात के लिए ये समय तय किया गया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग फिर मिले ना मिले, परंतु शिव की शिष्यता आपके हाथों और बढ़ जाए। इसी में महादेव की दया है, और महादेव की दया मिल जाए तो जीवन हमारा शिवमय हो जाए, सुखमय हो जाए। शिव की शिष्यता फूलों की सुगंध है, जीवन की दशा और दिशा को बदल देती है। तो इसकी व्याप्ति होती रहे, यही कामना करते हैं। यहाँ जिज्ञासा समाधान जैसा भी कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो खुद आगे बढ़िएगा, कुछ मन में प्रश्न पैदा होंगे। गुरु शिव है, और आप अनुभूत कीजिएगा कि आपने अपने गुरु से जो पूछा है उसका उत्तर आपको जरूर मिलता है। तो हमारा मन उत्तर प्राप्त करे और ये पूरा जगत शिव की शिष्यता के पराग से सुगंधित सुवासित हो, इसकी कामना हमेशा शिव के शिष्य ने की इस जगत में, इस युग में। और हमने उनको कहा आप युग पुरुष है, एक ऐसा युग पुरुष जिसने दुनिया की दशा और दिशा ही बदल दी है। यही कामना करती हूँ कि आज के इस संदेश को आप अपने जीवन में स्वीकार करिएगा, और जो ही हमारे पास अच्छा था, जो सबसे सुंदर था मेरे जीवन में, क्योंकि शिव अपने गुरु के सर्वोत्तम पक्ष को, गुरु के रूप में अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। हमारे आपके जीवन में जो सबसे सुंदर चीज है वो बांटने चले आए हैं। और ले ले कोई लेने वाला, आवाज लगाऊं गली गली, गुरु नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। लेकिन ले ले कोई लेने वाला, आवाज लगाऊं गली गली। जो लेने वाले हैं वो ले ले, बाकी तो हम लोग फिर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।